हमारी माताओं, नौजवान साथियों को वंदन और अभिनंदन। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मूर्धन्य और ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे यह अभिनंदन पत्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर बिशनलाल गौड़ मेरे पिताजी के गुरु हैं और हम सब के गुरु, जिनका मार्गदर्शन, जिनके विचार और जिनकी विचारधारा से ये साहिबाबाद, गाजियाबाद और पूरा देश उनके विचारधारा से उनसे ओतप्रोत होकर इस दिशा में चला है। उन्होंने ज्ञान का वो भंडार है वह जिन्होंने शिक्षा जगत में और नई पीढ़ी को तैयार करने में और पुरातन पीढ़ी को समन्वय बनाने में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वह महान व्यक्तित्व के बारे में आज मुझे उनका अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर बिशनलाल गौड़ पूर्व प्रचार साधारण किसान परिवार में जन्मे, गांव की से ने अनेकों संस्कृत, हिंदी काव्य रचनाएं की हैं। कविवर विश्वेश्वर की संस्कृत काव्य अंग्रेजा, राष्ट्रीय, हिमद्रिजा, मुगलोत्थान कनिका लोकप्रिय है। मनीषी बिशनलाल गौड़ की शास्त्रीय रचनाएं पाणिनि अष्टधाई की रचना, सिद्धांत, राजसत्ता का अनुशासन, दुर्गा सप्तशती की प्रतीकार्थ हिंदी काव्य रचना, अग्निपुरुष, भगत सिंह, कोणार्क रथिर, सुभाष सार्वत गर्भित बेजोड़ और सराहनीय है। आज उसी क्रम में डॉक्टर विमलेश्वर का भर्तृहरि विरचितम नीति सप्तकम का हिंदी काव्य अनुवाद, जो नीति सिद्धांत लोक उपयोगी सरल हिंदी भाषा में जन जन के लिए प्रेरणादायक है, जिसका लोक अभिनंदन ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क, जीटी रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में होना गौरवपूर्ण है। हम सभी कार्यक्रम में शामिल विद्वान ज्ञानपीठ के साथीगण डॉक्टर बिशनलाल गौड़ विमलेश्वर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा उनके द्वारा निरंतर संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य को समृद्धि बनाने का भगीरथ प्रयास की सराहना करते हुए दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपकी सराहना, भगवान बुद्ध का कथन है, अक्षरशः आपके लिए ही कि फूल की सुगंध जिस दिशा में बिहार में बहती है उस दिशा में जाती है। लोग को प्रेरणा देने वाली की प्रतिष्ठा चारों दिशाओं को आलोकित करती है। डॉक्टर बिशनलाल गौड़ लाजपत राय महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। छात्र छात्राएं आपके व्यवहार कार्यशैली से बेहद प्रभावित हों, प्रेरणा लेते रहे हैं। आज इस अवसर पर ज्ञानपीठ के केंद्र के सभी साथी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्था के अध्यक्ष लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के आदरणीय रामलाल यादव जी। सर्वप्रथम मैं अपना वंदन श्री गुरु जी के चरणों में देना सभी महानुभाव जो हमें जो शिक्षा के इस सागर में हमें जो एक नव चेतना दी है, हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, उन सभी को मेरा वंदन प्रणाम। और मैं सभी का यहाँ आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग यहाँ लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से जो श्री गुरु जी के पुस्तक विमोचन में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी, श्री गुरु जी मेरे पिताजी के भी गुरु हैं, तो सोचिए उन्होंने कितने लोगों को प्रतिभान किया होगा। आज मेरे पिताजी 72 वर्ष के हैं, तो कितने डिकेड चले गए सोचिए आप। कम से कम 7 डिकेड से
गुरुजी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से सभी को नव चेतना प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी पीढ़ी हो। जो हम नए नवयुवक हैं उनके लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहले श्री गुरु जी को मैं कोटि कोटि श्री चरणों में वंदन करती हूँ और सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगी उनके पुस्तक विमोचन के लिए। हम सभी जानते हैं पुस्तक अगर है, पुस्तक से बड़ा कोई अपना मित्र नहीं होता। अगर आप एकांत में बैठे और आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, आपको अगर अपने अंदर कुछ जागृत नव चेतना जागृत करनी है, मार्गदर्शक जो पुस्तक है सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है आपकी। अगर आप अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बनाने, तो मुझे लगता है इस हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो हमें एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को मजबूत करना, एक दूसरे को मार्गदर्शन देना कि हमें कहाँ पे कहाँ कैसा व्यवहार, कैसी नीति, कैसा सम्मान, कि किस दिशा में हमें उसे प्रस्तुत करना है। तो पुस्तक जैसे कहते हैं कि पुस्तक लिखना एक साधना है, जो गुरुजी ने कितनी, मैंने यहाँ पे सुना जब मैं यहाँ पर आई, अब मैं तो अपने आपको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पुस्तक विमोचन में आई, जब मैंने सभी महानुभावों को सुना कि गुरुजी ने कितनी ही पुस्तकें संस्कृत में, हिंदी में, कहाँ नहीं लिखी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुस्तक लिखना एक साधना है। तो कहते हैं ना, एक साधना बहुत है, एक पुस्तक लिखे एक पुस्तक लिखते तो एक साधना होती है हमारे अंदर कि हमें उसे लिखना है, तो उसे साधना मिलती है। और भावना, किस भावना से हम लिखते हैं, भावना को भक्ति बहुत होती है। जो ये शब्द है, अगर शब्दों को अभिव्यक्ति मिल जाए तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। जो इस अभिव्यक्ति सदगुरु जी ने इस पुस्तक में प्रदान करी है और लोगों तक पहुंचाई है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद। आज लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में आयोजित लोकाभिनंदन में आप सभी लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशन लाल गौड़ जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्री विजय सिंह पथिक, सरस्वती विद्या मंदिर की प्राचार्य सीमा श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि मूर्धन्य लेखक सरदार अमरजीत सिंह कलिंगा जी, पर्यावरणविद चौधरी कालीचरण जी, हमारे गुरुदेव लाजपत राय महाविद्यालय के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह जी, हमारे त्यागी जी जो लाइब्रेरी के यहाँ पर हेड रहे और लगातार जो भी कार्यक्रम होता था लाजपत राय महाविद्यालय में उसका संचालन और आयोजन इनके हाथ में था। और भाई हमारे कैलाश चंद जी जो संविधान की अभी यहाँ पर पुस्तक जो लिखी है संविधान की समीक्षा हिंदी में, उसका यहाँ पर विमोचन हुआ था। आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई डॉक्टर अनिल मिश्र जी, आज का अभिनंदन पत्र पढ़ा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी और समाज सेविका फूलमती यादव जी,
डॉक्टर सरोज यादव जिन्होंने अपना भाषण दिया यहाँ पर, और प्रांगण में उपस्थित सभी लोग, सबका मैं नाम न ले पा रहा हूं तो सबको सबसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कि आज विद्वान हैं, महान मनीषी हैं, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें से हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में लिखा है और समाज का मार्गदर्शन किया है। उनकी पुस्तक भर्तृहरि नीति शतकम का काव्यानुवाद का मुझे विमोचन करने का अवसर मिला। मैं उनका शिष्य हूं, लेकिन यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूं। चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने इस पुस्तक का विमोचन अपने शिष्य से करवाया। मैं बहुत गौरवान्वित हूं। उनका इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बात मुझे बताया कि यहाँ पर मेरे 3 गुरु बैठे हुए हैं, मैथमेटिक के हल्के सिंह, उनके भी गुरु बैठे हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा यहाँ कायम है। और गुरुदेव से तो का हमेशा ये रहा है कि नौजवान आगे आए हैं, बच्चे आगे आए, हमारे शिष्य आगे आए, जिससे देश और समाज को प्रेरणा मिले। और हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो ज्ञान हम किताबों में लिख रहे हैं, उसका जो हमारी दूसरी पीढ़ी है उसको प्रचारित करे, प्रसारित करे और लोगों के अंदर ये संदेश दे कि समाज और देश और व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए और इस देश और समाज से नफरत को मिटाने के लिए, असहिष्णुता को मिटाने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। और आप लोगों ने बहुत देर से इस कार्यक्रम में हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा काम इस भर्तृहरि नीति शतकम में है। इन्होंने शिक्षा का प्रचार बहुत किया। और इसका अनुवाद गुरुजी ने काव्यानुवाद किया हुआ है। और यह है कि निर्दंत नीति निर्णयति वा सत्वन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यो मरण वस्त्वा देवन्ते वा न्यायात् प्रथ चलंत प्रदान धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो न्याय के रास्ते पर चलते, इसी पुस्तक में है। और ये काव्यानुवाद हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ जी ने किया है। इस काव्यानुवाद से इतना समाज को मिलेगा कि जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत पढ़े लोग नहीं है, उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि कितना ही कष्ट आपको उठाना पड़े, लेकिन आप संघर्ष का रास्ता मत छोड़ना। अन्याय, अत्याचार, शोषण, अनाचार अगर जहां हो तो खड़े होकर उसका मुकाबला करना। और चाहे राज्य सत्ता, चाहे आपकी कितनी निंदा करे और चाहे स्तुति करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको न्याय के, जो धीर पुरुष है वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होंगे। गुरुदेव यह हिंदी काव्यानुवाद लिख करके हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, लोक के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसे जो पुस्तक यहाँ पर वितरित की गई है, समर्पित की गई है आप लोगों को, इस पुस्तक को पढ़ना और लोगों को पढ़ाना और इससे
जो प्रेरणा मिले उसे समाज के अंदर बांटने का काम करना, मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से। और इस निवेदन के साथ आप लोगों का पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और लिखना इतना आसान काम नहीं है, लेखनी को उठाना और पुस्तक को लिखना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ये महान मनीषी ही कर सकता है और हमारे गुरुदेव डॉक्टर विशनलाल गौड़ ने एक बड़ा काम किया है, जो हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। इससे हिंदी भी मजबूत हुई है, समृद्ध हुई है। हमारे देश के अंदर हिंदी कमजोर है, उसे मजबूत करने का काम मेरे गुरुदेव ने किया है। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारा स्वभाव पहले से ही जानते हैं, हमारे मन में जो बात आती है हम वही कहते हैं। दूसरी बात यह है, इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि अपनी प्रशंसाएं सबको बहुत प्यारी लगती हैं, पर एक अजीबोगरीब देश है हमारा। ये भक्ति संप्रदाय वालों का, संतों का, बाबा जियों का देश है। आप हमारे लोकतंत्र का हाल आजकल देख ही रहे हैं कि गृहस्थ वाले भिखारी से हो रहे हैं और बाबा जी शासन कर रहे हैं। ये परिवर्तनशील व्यवस्था कहलाती है। मैं आपसे आज की जो कुछ नई घटनाएं हैं उसकी बात कहना जरूरी समझता हूँ। ये पुस्तक जब छप करके मेरे हाथ में आई तो मेरे हृदय में एक भावना पैदा हुई, और वो ये कि यार तुमने कई बार ज्ञानपीठ के मंच से ये बात कही है गर्व के साथ कि हमने ऊसर में बीज नहीं बोए हैं, हमने उर्वर भूमि में बीज डाला है विद्या का, तो हम निस्संतान अध्यापक नहीं कहे जा सकते हैं, हमने राम दुलार को पैदा किया है। राम दुलार उन बहुतों में से एक हैं, अकेले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमने बहुत से राम दुलार पैदा किए हैं, हम इसीलिए शिक्षक बने हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे मन में ये बात आई कि ज्ञानपीठ में राम दुलार तुमको गणेश जी की तरह से पूजनीय मूर्ति बनाकर बैठा देते हैं, तो या तो कुछ दिनों गैर हाजिर हो जाओ वहां, या कुछ अपनी मनमानी करके दिखाओ। तो जब ये पुस्तक आई, हमने कहा गुरुजी लोकार्पण करेंगे, गुरुजी माल्यार्पण करेंगे, गुरुजी मंत्र बोलेंगे, तो हमने कहा शिष्य क्या करेंगे? तो हमारे हृदय से आपकी आवाज आई कि अब हमारी नई पीढ़ी तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वक्त आ गया है कहने का। अब हमने इस योग्य बना दिया, अकेले नहीं, एक अजय बैठे हुए, अजय रस्तोगी बैठे हुए हैं, ये भी कर सकते हैं। ये मुझे प्रेरणा मिली कहाँ से, आप तक मैं वो बात पहुंचा देना चाहता हूँ। अभी कुछ याद हमारे मित्र सरदार जी बैठे, उन्होंने अपनी याद और हमारे बीच की दोहराई। देखो, आपको मैं बात बता दूं, मुझे इस देश के क्रांतिकारियों से बहुत मोहब्बत है, और क्रांतिकारी महानगरियों ने पैदा नहीं किए, किसानों ने ही पैदा किए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भगत सिंह भी किसान परिवार का बेटा था, ये मत भूल जाइएगा। आप जितनों पर भी नजर डालेंगे आपको किसान और मजदूर वर्ग के ही मिलेंगे, क्योंकि वो मेहनत कश होते हैं, विद्या में भी मेहनत करते हैं और संघर्ष में भी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ आजादी के युद्ध में 2 लाइनें चली, मिस्टर गिरो हमारी हो रही है, इस समय हमारे होकर रही है दोस्त। तो देखो, हमारे यहाँ जब हम आजादी का संघर्ष पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए इतिहास को, तो आप पाएंगे, आपने फिल्मी गीत ये सुना है, भैया ने भी ये गीत सुनाया था, तो गांधी जी के विषय में आता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानी के रूप में कि कमाल तो किया गया। कमाल तो एक अहिंसावादी संत ने भी किया, इसमें 2 राय नहीं है। उन्होंने अफ्रीका में भी संघर्ष किया हिंसा के आधार पर,
वहां भी उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया, भेदभाव खत्म किया, और इस देश में भी आकर के किया। आप ये सोचें, गांधी जी को ये नहीं है आंख, अगर मैं गौर साहब अभी आंख मीच लें तो क्या अहिंसक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आपके देश की एक अपनी संस्कृति है, आपके देश की एक अपनी परंपरा है। आप कहेंगे परंपरा क्या है? अभी पर्यावरणविद हमारे मित्र बोल रहे थे कि जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई था, अग्नि मीले पुरोहितम, है ना, प्रथम सूत्र का प्रथम मंत्र है ये, कि वहां से इस मोटो एक चुना गया था, एक आदर्श चुना गया था। देखिए साहब, पुरानी जितनी संस्कृति, और पुराना, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये कविता आदमी नहीं लिखता है, ये गलत समझते हैं हम लोग। जिसकी हमारे पर्यावरण ने ऋग्वेद के मंत्र की चर्चा की थी मेरे दोस्तों, वो आग की लपटों ने लिखा है, वो सूरज की किरणों ने लिखा है, ऋग्वेद आदमी ने नहीं लिखा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये काव्य भी आदमी का लिखा हुआ नहीं है, बहम मत आ जाइएगा। इसमें अगर बादल को कहकर के कोई बात कही गई है तो लेखक डॉक्टर गौड़ और भर्तृहरि नहीं है, उसका लेखक बादल है। बादल गरजता नहीं तो गरजने की बात ही नहीं आती लेखक के दिमाग में, ध्यान रखा करिएगा, ये समझने की बात है। तो हमारे ये जो देखो, क्या किसी साइंटिस्ट ने आज तक सूरज पैदा किया है? कोई चंद्रमा नया पैदा किया है? और इतने ग्रह नक्षत्र जिनको आप पढ़ते रहते हैं, किसी साइंटिस्ट ने पैदा किया है? नहीं किया है। साइंस जो कुछ सीखी है मनुष्य ने, वो इन ग्रह नक्षत्रों से सीखी है। सूरज टाइम से उगता है, किस मौसम में कब उगता है, अस्त होता है तो कब उगता है, हमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये सबक कौन दे रहा है? ये सूरज दे रहा है। क्या सूरज को थकान नहीं होती? क्या सूरज को आराम करने को तबीयत नहीं करती? करती है। मैं आपसे कहूं कि मेरा राम दुलार ने जब आज मुझे ये किया तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कई बैठे हैं जो इस वतन को संभालने को हमारे उत्तराधिकारी हैं। मैंने एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा, आप तक पहुंचाना जरूरी है, जरा समझिए। उस क्रांतिकारी का नाम था दिनेश। उसको क्रांति की घटनाओं के तहत अंग्रेज हुकूमत ने कैद में डाल दिया। बंगाली था। क्रांतिकारियों के साथ हुकूमत जैसा तब व्यवहार करती है वैसे ही आज भी करती है हर मुल्क में, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको जब डाल दिया, वो पड़ा रहा वहां। उसने अपनी भाभी को पत्र लिखा, शादीशुदा ने भाभी को पत्र लिखा और भाभी को संबोधन करके प्रणाम किया उसने कि भाभी, आज दिल की असली दर्द तुम तक पहुंचाना चाहता हूं मैं जेल के अंदर से। तो लिखता है आगे, भाभी, मैं अजीबो गरीब देश में पैदा हुआ हूँ। मेरा हिंदुस्तान अजीबो गरीब है। क्या अजीबो गरीब है? कि यहाँ की जो बुढ़ौती है, यहाँ की जो बूढ़ी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, वो खुद तो कदम बढ़ाने को तैयार नहीं मैदान में। कहती है अहिंसा करो कि अहिंसा करो, और युवा पीढ़ी को आगे आने नहीं देती है। युवा पीढ़ी से ये तो कहती नहीं कि कुछ वीरता का, कुछ रचनात्मक काम करके दिखाओ। ये नई पीढ़ी से ये और कहती है कि तुम हमारी तरह बुढ़े हो जाओ। आपकी बात समझ आ गई ना? तो मुझे भाई साहब बात उसी दिन से मेरे कलेजे में लिख गई थी कि तुझे ये ना सुनना पड़े कि तुम नई पीढ़ी से ये कह। तो हमने कहा कि जिस भूमिका में हम उतरते हैं, अब हमारे पैदा किए हुए नौजवान उतरेंगे इस भूमिका में। और मुझे फख्र है अध्यापक के रूप में, मैं आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ ये, और वो ये है, मुझे मलाल नहीं है, मैं आपको अगर अपनी कहानी बताऊं आप अभी नाच उठेंगे यहाँ पर। भाई साहब, मुझे जूनियर हाई स्कूल के बाद किसी न हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला,
न इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, न किसी डिग्री कॉलेज में लिया। ध्यान रखिए, सारी परीक्षाएं मैंने प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में बैठे थी, सारी परीक्षाएं प्राइवेट की। और ध्यान रखो, मैं नंबर 2 कभी आया ही नहीं परीक्षा में। मैंने हमेशा परीक्षा में टॉप किया है। आप मेरे सर्टिफिकेट की एक दिन नुमाइश लगवाए देता हूँ आपके ज्ञानपीठ में। मैं कहिए तो मैं ये जब बात कहता हूँ तो आप इसमें मेरी तारीफ मत समझ बैठिए। किसान यहाँ का एक ही मंत्र जानता है, मेहनत 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 मेहनत। और किसान माँ की गोदी में और किसान चाची भाभी के गोदी में जो खेला और दूध पिया है, वो प्राइवेट रह करके अकेला शेर की तरह सारे जंगल को पार कर सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, और हमने वो सब करके दिखाया। हम आपसे विश्वास करिए, मैंने शिक्षक के रूप में कभी अपने विद्यार्थियों में न तो धर्म का भेद किया, न मैंने जाति का भेदभाव किया, और न मैंने गरीब और अमीर में भेद किया। आज इस दुनिया में नहीं है। उसका लड़का और उसकी वाइफ यहाँ पर पार्षद बनी हुई है, भाटी, कविता भाटी। उसका पति, जिसका बेटा है, जिसका पैदा हुआ पुत्र है, वो श्रद्धाराम भाटी हमारा विद्यार्थी था। देखो, किसान और तंदुरुस्त बच्चे बुजुर्गों के होते थे तो वो फिर मेमने तो होते नहीं थे कि बिल्कुल बोले नहीं और उछल कूद ना करें। कभी ना कभी वो शैतानी भी करते थे। मैं आपसे बताता हूँ, कभी ना कभी वो शैतानी भी करते थे। तो देखो, आज मुझे श्रद्धाराम याद आ रहा है, रामप्रसाद जी। यहाँ बेदी जी का खोखा होता था, हमारी शाम को बैठक होती थी यहाँ पर। और जब हम यहाँ बैठक को आते थे तो श्रद्धाराम अपनी मन मौज मस्ती कुछ ले लिवा करके गुजरता था इधर से। अगर उसने एक फरलांग दूर से ये देख लिया या जान लिया कि वहां पर गुरुजी बैठे हुए हैं, तो उसका सेट डायलॉग था, भाई साहब आज इस रास्ते हम ही आएंगे। आप समझ गए? तो गुरुजी कोई पुलिसमैन तो थे नहीं, गुरुजी कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट तो थे नहीं। हम तो भैया शिक्षक थे। साहब से बताते हैं, हमने ये कसम खा रखी थी कि हमारे रहते रहते हमारा अकर्रा के बुंदेलखंड में जो डाकुओं के लिए नामी है, ये मेरी आखिरी घोषणा सुन लीजिए। वहां मेरा 26 जनवरी को ध्वजारोहण करते हुए ये पैगाम होता था, मेरे विद्यार्थियों, कोई भी इस बुंदेलखंड का बच्चा गरीब इस कॉलेज की दहली को छू करके निर्धनता के कारण वापस हो गया तो मेरी जिंदा मौत समझना उसे। यहाँ से गरीब का बच्चा निराश होकर वापस तब तक कभी नहीं होगा जब तक प्राचार्य की कुर्सी पर गौर विराजमान है। आप लोगों की कृपा से रहीम के दोहे से खत्म करता हूँ। रहीम ने लिखा है, चित्रकूट में बसे रहे रहीमन अवध नरेश, और जाऊ ऊपर विविधा पड़े सो आवत यही देश। जिसे वनवास मिलता था भाई साहब वो चित्रकूट में जाता था। हमको आप लोगों ने वनवास दिया, आशीर्वाद दिया, हम चित्रकूट पहुंच गए। आपसे बताते हैं और वहां जाकर हम ऐलान करते थे कि मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड चित्रकूट इलाके के रहने वालों, तुम तुलसीदास की संतान हो, एक बात नोट रखो, या तो यहाँ पर चित्रकूट पर राम वनवासी होकर आया था या ये दीवाना घोड़ा है। आप सबको आशीर्वाद। मैं फिर फक्र के साथ कहता हूँ, मैंने राम दुलार जैसे शेर पैदा कर दिए हैं। अब बार बार गुरुजी अध्यक्ष बनेंगे, गुरुजी ही माल्यार्पण कराएंगे, ये नहीं करेंगे। जय